अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का रायता। सर्दियों में जब ये कटाई हो रही होती है गंदम की, तो इसमें बड़ा मज़ा देता है। ये किसान दहकान सारा दिन की मेहनत के बाद रायते के साथ लस्सी और चोखड़ी रोटी का इस्तेमाल करते हुए अपने दोपहर को मज़ीद मज़ेदार बना सकते हैं। मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब बैंगनों को आपके सामने आग के ऊपर पकने के लिए रख दिया है। इस तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता मैं इनकी साइड चेंज करती जाऊंगी और इनको पकाती जाऊंगी, यानी कि एक किस्म का आपने हल्का सा इनको रोस्ट करना है। यानी कि आपने इसको फ्लेम के ऊपर ही पकाना है। वो लुढ़क गया उधर, इसको रखते हैं अभी सेट करके। इसको अपने फुल जलाना है, फुल रोस्ट करना है। इसी तरह आग के ऊपर थोड़ी सी देर बाद पलटती जाएंगी तो ये रोस्ट होते जाएंगे। एक तरफ से ये रोस्ट हो रहे हैं, मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। अभी मैंने आपसे कहा कि सर्दियों में कटाई, सॉरी फॉर डैट, गर्मियों में जब कटाई हो रही होती है दहकान जो है वो बिज़ी होते हैं गंदम की कटाई में, तो गलती से सर्दियों के गर्मियों में, सॉरी, ठीक है। तो उसमें ये जो रायता है बैंगन का बड़ा मज़ेदार लगता है चोखड़ी रोटी और लूनी लस्सी के साथ, ठीक है। तो ज़रूर बनाइएगा। ये आपके सामने तकरीबन ये देखें पकना शुरू हो गए। इसी फ्लेम के ऊपर मैंने इसको गाहे बगाहे इसकी साइड चेंज करनी है और इसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर देना है। ओके जी, आपके सामने ये रोस्ट हो रहे हैं। साथ साथ मैं इनकी डायरेक्शन, इनकी साइड जो है वो चेंज कर रही हूँ। जहाँ जहाँ से लगे आपको कभी कच्चा रोस्ट नहीं हुआ तो उसको चिमटे की मदद से इसकी साइड चेंज करके इसको अच्छे तरीके से आपने रोस्ट कर लेना है, यानी कि फुल इसका छिलका जो है वो ब्लैक हो जाए, जैसे आपको सामने नजर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको बैंगनों को अच्छी तरीके से रोस्ट करके इसको फ़ौरन पानी के अंदर छिलके समेत डाल देना है। चलें जी, रोस्ट हो चुके हैं बैंगन। अब इनको मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी के अंदर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो पानी है उसके अंदर मैंने डाल देना है। इसको डालने का ट्रिक ये है, वजह ये है कि जो ही आप उसको ठंडे पानी में डालेंगे ये ठंडा हो जाएगा और इस ऊपर छिलका जो है आसानी से उतर जाएगा। और दूसरा, आपका जो बैंगन है वो काला नहीं होगा, यानी छिलका बैंगन के साथ नहीं चिपकेगा, बल्कि साफ़ सुथरे, ये देखें आपके सामने उतार रहे हैं, ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है वो छिलका उतर रहा है और साथ चिपक भी नहीं रहा। चलें जी, पानी से निकाल के मैंने इनको अच्छे तरीके से उसी टाइम मैंने आपके सामने निकाल लिया था और उसको अच्छे तरीके से छिलके उतार लिए। ये देखें आपके सामने कितना साफ़ सुथरे जो बैंगन है वो छील के हो गए हैं। अब मैंने इसको या हाथ की मदद से अगर ठंडे हो जाते हैं या फिर स्पून की मदद से इसको अच्छे तरीके से मैंने मैश करके फ्रिज में रख देना है ताकि ये ठंडे हो जाएं। ये आपके सामने मैंने चमचे के साथ अच्छी तरह से इसको मैश किया। मैं इसको फ्रिज के अंदर रखने जा रही हूँ। इसको आपने फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। उसके बाद इंशाल्लाह जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा हमारा मटेरियल, तो प्याज, धनिया, पुदीना, टमाटर और इस तरह के कुछ मसाले डाल के रायता जो हम तैयार करेंगे। चलें जी, इस रायते की तैयारी के लिए मैंने 1 किलो दही मंगवाया है। उसको अच्छी तरह के मैंने फ्रिज में रखा है, ठंडा हो गया है। बीटर की मदद से बीट कर रही हूँ। अब मैंने इसके अंदर जो बैंगन फ्राई वो ब्राउन किए थे वो डालने हैं। उससे पहले मैं इसके अंदर मसाले डालूँगी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आप नमक डालें, मैं हाफ़ टेबल स्पून डाल रही हूँ, वैसे मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। और रेड चिली फ्लेक्स इसके अंदर जा रही हैं, ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ये भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। मैं 1 या हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी क्योंकि मैंने हरी मिर्चें ज़्यादा इस्तेमाल करनी है इसमें। हरी मिर्च का अपना ही मज़ा है। इसको अच्छे तरीके से आप
बीटर की मदद से मिलाएं। और उसके बाद बैंगन जो आपने तैयार किए थे वो उसके अंदर डालने हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त रायता तैयार होने जा रहा है। आज बैंगन का रायते के साथ मैं चोपड़ी रोटी खावांगी तो बड़ा मज़ा आएगा, नान लस्सी। ओके जी, अब इसके अंदर मैंने एक चॉप किया हुआ प्याज, एक टमाटर चॉप किया हुआ बारीक बारीक, 3 से 4 हरी मिर्चें चॉप की हुई, और पुदीना फ्रेश मैंने लॉन से उतार के मैंने उसको अच्छी तरीके से धो के चॉप करके इसके अंदर मैं डालने जा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, हाथों का इस्तेमाल मैं उस वक्त भी आपको चैनल में बताती हूँ कि आपने उस वक्त करना है जब आपके हाथ अच्छे तरीके से धुले हुए हैं। तो हाथ मेरे अच्छे तरीके से धुले हुए हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है और बेहतरीन सा मज़ेदार सा बैंगन का रायता ये देखें आपके सामने तैयार है। मज़ेदार सा रायता तैयार है। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। गर्मियों के लिए ज़बरदस्त रेसिपी है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाला सालन खाने को दिल ना करे, आराम से ये रायता बनाएं, बैंगन का बनाएं, कद्दू का बनाएं, बहुत से किस्म के रायते हैं, और चोपड़ी हुई रोटी के साथ इसको इस्तेमाल करें। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये देखें मैंने अपनी रोटी को चोपड़ लिया है। रोटी बना के ऊपर मैंने देसी घी लगा के इसको मैंने अच्छी तरीके से रोटी के ऊपर फैला के चोपड़ी रोटी तैयार की है। इस रोटी के साथ मैं अब जो है अपना दोपहर का खाना साथ में लस्सी लूँगी। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको आते रहें। इंशाल्लाह अगली रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।